हेलो फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का एपिसोड ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले टीथिंग प्रोसेस के बारे में मेरा ऑलरेडी एक एपिसोड आ चुका है। आप आई बटन में क्लिक करके वो एपिसोड जाके देख सकते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बच्चों का टीथिंग प्रोसेस के दौरान आप किस तरह से उनको थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा पेन से रिलीफ दिला सकते हैं, उन सब उपाय के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़े से डाउट्स क्लियर करवा देना चाहती हूँ ताकि मैं रेमेडीज में जा सकूँ। तो बच्चों में जो पेन होता है, बहुत पेरेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है, कुछ मिथ भी रहते हैं कि बच्चों का डायरिया हो रहा है, उनका लूज मोशन हो रहा है, उनको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आ रहा है, बुखार चढ़ गया है। इन सब का रीज़न है टीथिंग। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, पार्शियली, क्योंकि बच्चों का टीथिंग प्रोसेस के दौरान उनका बॉडी में थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होना नॉर्मल है। क्योंकि वो जो पेन उनका टीथिंग प्रोसेस के दौरान होता है उसमें बॉडी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, जिससे कि बॉडी का थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है। बेसिक बॉडी टेम्परेचर उस दौरान बढ़ना इज़ क्वाइट नॉर्मल, इसमें टेंशन लेने वाली बिल्कुल बात नहीं है। और अगर आपका बच्चे का बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तब हो सकता है बुखार है, लेकिन मैं नॉर्मल बॉडी जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके बारे में बात कर रही हूँ। और बच्चों का कभी कभी ये गम्स, जो ये वाला पोर्शन का दांत निकल रहा होता है, उस दौरान बच्चों का ये चीर थोड़ा सा कभी कभी बच्चों का फूल जाता है। जिन बच्चों का थोड़ा सा टफ रहता है ये दांत निकलना, गम फूल जाता है, तो उस दौरान भी बच्चों को काफ़ी टफ टाइम से गुजरना पड़ता है और इस दौरान बच्चों को टेम्परेचर आ सकते हैं। तो ये बुखार नहीं है, ये सिर्फ टेम्परेचर इसीलिए बढ़ते हैं क्योंकि बच्चों का बॉडी बहुत मेहनत कर रहा होता है दांत को निकालने में, इसलिए। और सेकेंड थिंग है बच्चों को डायरिया हो जाना या फिर बच्चों को लूज मोशन हो जाना। तो इसका रीज़न मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि बच्चों को डायरिया या लूज मोशन इसीलिए नहीं होता क्योंकि उनका दांत निकल रहा होता है, बल्कि इसीलिए होता है क्योंकि बच्चे जो इधर उधर से चीज़ें उठा के मुंह में डाल देते हैं जो कि साफ शायद नहीं हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें उठा के डाल देते हैं जो चीज़ें उनको खाना नहीं चाहिए, मुँह में नहीं डालना चाहिए, चप्पल, जूते या फिर कोई कपड़ा। कभी भी आप देखे होंगे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि कार का सीट हुआ, सोफा कवर हुआ, ये सारी चीज़ें भी मुंह में चबाने लगते हैं क्योंकि उनको मसूड़ों को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, थोड़ा आराम लगता है, इसी वजह से वो बार बार ऐसे चीज़ें चबाने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप अवॉइड करिए, मतलब सैनिटी मेंटेन करिए, हाइजीन मेंटेन करिए, अपने हाथ साफ करके बच्चों का जब आप दांत भी चेक कर रहे हो या फिर दांत निकल रहा है कि नहीं, तो उंगली भी जब आप अंदर डाल रहे हो तब भी हाथ पूरी तरह से साफ़ सुथरा होना चाहिए। आप हैंड वॉश से हाथ साफ कर लीजिए। और बच्चों का भी जितना हो सकता है उनका सारे कपड़े, उनके सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं वो सारा प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखिए, तब बच्चों को लूज मोशन या डायरिया होने का चांसेस बहुत कम रहता है। फॉर्चुनेटली गूगल के टाइम पे मैंने जो प्रिकॉशंस लिए वो सारे उस पर काफ़ी काम किए। ऐसा नहीं बोलूँगी टीथिंग प्रोसेस आपको लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्मूथली हो जाएगा, बट हाँ, जो आप टफ अभी आपको लग रहा है वो चीज़ काफ़ी हद तक स्मूथ हो जाएगा। कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि टीथ कब निकल गया हमें पता ही नहीं चला, बच्चों का स्मूथ हो गया, दैट इज़ रियली वेल एंड गुड। लेकिन कुछ बच्चों का बहुत टफ होता है, तो ये बेबी टू बेबी डिफर करता है। ये डिपेंड करता है कि आप लोगों को अगर ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसके सोल्यूशन आज के एपिसोड में आपको मिल जाएंगे। एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो साइड में जो रेड कलर सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, साइड में बेल आइकन दबा दीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। मेरे एपिसोड में बताए गए टिप्स अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट ज़रूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मैं आप लोगों के लिए नए टॉपिक्स पे अच्छे से रिसर्च करके अच्छे टॉपिक्स और टिप्स के साथ आप लोगों के लिए आती हूँ, तो इस वजह से लाइक बटन को प्लीज़ हिट कर लीजिए। होपफुली आप लोगों को एपिसोड बहुत हेल्पफुल लगे। कीप वॉचिंग टिल द एंड। मैं आपको आज ऐसे 3 उपाय बताने वाली हूँ जो कि इस दौरान आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगेंगे। सबसे पहले उपाय है, बच्चों का अगर टीथिंग प्रोसेस चल रहा है और आपको वो 8 से 10 दिन जो बच्चों का टीथ निकलने का होता है टाइमलाइन, मतलब कभी कभी बच्चों का होता है एक साथ 2 टीथ भी निकलते हैं, कभी कभी 1 टीथ भी निकलता है, तो उस दौरान बच्चों को क्या आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों का वो टीथिंग प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए उनको चबाने के लिए कुछ चीज़ दीजिए जिससे कि वो इधर उधर का चीज़ नहीं चबाएंगे। मतलब आप उनके मसूड़ों को थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए, मतलब थोड़ा सा टीदर टाइप का चीज़ आप दे सकते हैं। टीदर आप हमेशा ही यूज़ करिए जो आप
स्टीम कर सके, मतलब स्टेरिलाइज कर सके। तो वैसे टीदर यूज़ करने से बच्चों को बार बार मुंह में डालने के बाद अगर थोड़ी देर में वो यूज़ कर रहा है, साफ एरिया में वो बैठा हुआ है यूज़ कर रहा है, और टीथ में उनको भी रिलैक्स लग रहा है, बच्चों के टीथ और गम्स को काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है, लेकिन वहाँ पे सैनिटी भी मेंटेन रहता है। और आप घर में भी कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं टीदर जैसे कि आप कुकुम्बर पकड़ लीजिए, उसका जो हार्ड वाला पोर्शन होता है, कभी कभी कैरेट्स आप पकड़ लीजिए। गाजर बहुत अच्छा काम करता है टीदिंग प्रोसेस में। आप ये नेचुरल टीदर आप बोल सकते हैं इसको। गाजर को आप अच्छे से स्टिक जैसा इतना लंबा लंबा पतला पतला स्टिक्स आप बना लीजिए, उसको बच्चे को चबाने के लिए दीजिए। गाजर बहुत मीठा होता है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आपका बच्चा 6 मंथ्स प्लस हो तभी आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। 6 मंथ से कम हो तो बच्चे ब्रेस्ट फीड में होते हैं या फिर फॉर्मूला में होते हैं, तो उनको ये सब देना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। और आप मेरे ये प्रीवियस जो एपिसोड है इसको ज़रूरी देखिए, कौन से एज में कौन सा दांत निकलता है और उस दौरान क्या कर सकते हैं, वो सारा चीज़ आप अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं। ऊपर आई बटन में वो एपिसोड आपको देखने मिल जाएगा। तो ये पहला चीज़ है कि बच्चों के लिए टीदर आप घर में भी ऑर्गेनिक जो होता है चीज़ें वेजिटेबल्स उसमें बना सकते हैं, या फिर आप जो टीदर्स मार्केट में मिलते हैं स्टेरिलाइज करने लायक जो टीदर्स होते हैं उसको यूज़ करिए। ये पहला चीज़ है। दूसरा चीज़, कभी भी अगर आपका बच्चा कंटिन्यूअस उंगली घुसा रहा है या कुछ चीज़ें घुसा रहा है, ऐसे घुसा रहे हैं, तो बच्चों को कभी भी फटाक से आप खींच मत दीजिए। उनका जिद, मतलब बच्चों का ये मेंटालिटी भी इस तरह से होता है कि अब अगर आप कुछ चीज़ मना करेंगे तो वो ज़्यादा करेंगे। बहुत सारे बच्चों का वो पेन के दौरान पेरेंट्स ये गलतियां करते हैं कि कभी वो कुछ घुसा रहे हैं मुंह में या डाल रहे हैं तो फटाक से आप खींच लेते हैं, नहीं करो नहीं करो। तो बच्चे उस दौरान क्या होता है कि उनको जो चीज़ मना किया जाएगा वो वही चीज़ बार बार रिपीट करते हैं। तो इस वजह से आप कोशिश करिए कि बच्चों को ऑर्गेनिक टीथर्स दे दें, ना कि उनको इधर उधर का चीज़ डालने दें। उससे क्या होगा कि वो एक अपना मिल जाएगा, जिससे कि वो टीथर मुंह में डालेंगे और उनको उनके मसूड़े सूद करने के लिए, थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए उनको एक चीज़ उनके हाथ में। तो ये उपाय बहुत ही अच्छा काम करने वाला है। सेकेंड सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय है, बच्चों को जो गम्स में इतना स्वेल्ड गम होता है, रेडिश दिख रहा होता है, कुछ दिन बाद फिर टीथ निकलता है, तो ये जो प्रोसेस 8-10 दिन चलता है, इस प्रोसेस के दौरान आप उनको एक सेक जैसा दीजिए। सेक मतलब आप कोशिश करिए कि बच्चों के लिए आप घर में पानी अच्छे से उबाल लीजिए, उसको थोड़े छोटे छोटे आइस क्यूब्स जो आप फ्रिज में रखते हैं वो क्यूब्स बना के फ्रिज में रख लीजिए। वो गर्म पानी को ठंडा करके ताकि वो जम जाए, और जब आइस क्यूब्स बन जाए उसको आप कपड़े में लपेट के, थोड़ा मोटा कपड़े में लपेटिए ताकि बच्चों को उतना हार्ड ना लगे। वो गम्स में थोड़ा थोड़ा सेक जैसे दीजिए। जब इस पोर्शन में दांत निकलता है बच्चों को बहुत पेन होता है, तो उस दौरान थोड़ा सा आपका हेल्प का ज़रूरत बच्चों को पड़ेगा। कुछ बच्चों का स्मूथली निकल जाता है, लेकिन कुछ बच्चों का थोड़ा सा टफ रहता है, तो वो चीज़ आप सेक देने जैसा कर सकते हैं। कभी कभी आप आइस को डाल के भी कर सकते हैं, या फिर कपड़े को फ्रिज में आप भिगो के रख लीजिए, मतलब गर्म पानी में कपड़े को भिगो दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए। जब फ्रिज में वो ठंडा हो जाए उसके बाद उसी कपड़े को आप साफ कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, उसको गम में हल्का हल्का हाथ से थोड़ा थोड़ा मसाज जैसा करिए, दबा दबा के उनको गम को, तो रिलीफ मिलता है। तब बच्चे भी थोड़ा सा हल्का फील करते हैं और सब चीज़ मुंह में नहीं डालते हैं। और तीसरा उपाय है, बच्चों के लिए कभी भी आप कोई भी मेडिसिन यूज़ करेंगे उससे बेहतर है नेचुरल उपाय ही आप यूज़ करें। पहले घर में कुछ होममेड रेमेडीज़ यूज़ करेंगे या अपने लेवल पे पूरा कोशिश करिए, उसके बाद ही मेडिसिन तक जाइए। पर्सनली मैं हर चीज़ में मेडिसिन देना प्रीफर नहीं करती हूँ, इसी वजह से मैं आपको ऐसे टिप्स दे रही हूँ जो आप घर पे ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ज़रूरी बताना चाहूँगी, अगर आपके बच्चे का कंडीशन बहुत सीवियर हो रहा है या फिर पेन बिल्कुल बियर नहीं किया जा रहा है, तब आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट ज़रूर ही करिए। मैं जो गूगल के लिए यूज़ करती थी वो है एक गम मसाजर। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये गम मसाजर है, अगर आप देख पा रहे हैं क्लियरली। ये गम मसाजर मैं गूगल पे यूज़ करती थी जब इसका दांत निकल रहा था हल्का हल्का। गम मसाजर से क्या होता है कि उनके जो गम्स होते हैं वो स्वेल कर गए होते हैं और हल्का हल्का रेडिश लगा रहा होता है, उस जगह पे हल्का ये रबर का मतलब सिलिकॉन का बना रहता है, इसको स्टेरिलाइज आप कर सकते हैं।
ये गम मसाजर यूज़ करने से गूगल को काफ़ी रिलीफ मिलता था। आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने उंगली में एक कॉटन कपड़ा, साफ कॉटन कपड़ा, थोड़ा सा ठंडा कपड़ा अगर आप डाल सकते हैं तो अच्छा है, वो डाल के वो गम्स में हल्का हल्का मसाज देने जैसा कर सकते हैं, तो ये मसाजर का काम भी करेगा। ये 3 उपाय मुझे बहुत हेल्पफुल रहे। होपफुली ये सारे उपाय आप लोगों के बच्चों में भी काफ़ी हेल्प करें। अगर आप कुछ और उपाय भी यूज़ करते हैं अपने बच्चों पे टीदिंग प्रोसेस के दौरान तो प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं भी गूगल पे अप्लाई करूँगी। मैंने जो जो चीज़ें अप्लाई किया है वो सारा आप लोगों के साथ शेयर किया। होपफुली ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। अगर एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट ज़रूर करिए और नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ कि आप लोगों को मेरे एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक पर आप अगर एपिसोड चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Here is Lucky signing off.